दोस्तों, लॉ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल, है ना। एचसीपी का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। ठीक, मैंने सबसे पहले एचसीपी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो मैंने डायग्राम बना दिया। इसमें ना टोटल 17 एटम्स होते हैं। देखिए, 6 जो होता है ना अपर नोड में होते हैं, फिर बॉटम में भी 6 होते हैं। ठीक, और एक ऊपर फेस में, एक नीचे और 3 बॉडी में, है ना। तो 7 दूना 14, 3 17। तो टोटल एटम कितने होते हैं इसमें? 17 होते हैं, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो आपको क्रिस्टल दिया गया है वो अपने जो सराउंडिंग में जो एटम्स को शेयर करते हैं ना उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपने सराउंडिंग में जो सराउंडेड होते हैं तो कितने हैं इसमें? 3 3 6, मतलब ऊपर में 6 है और नीचे भी 3 और 3 6, मतलब टोटल 12 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए आपके। ठीक, जो शेयर्ड हो, इक्वली शेयर्ड हो विथ अदर क्रिस्टल यूनिट, है ना, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब इसमें जो है ना इसका डिस्टेंस जो होता है ना, जो इसका हाइट है इस क्रिस्टल का वो सी डिस्टेंस है। तो अगर इसके सेंटर में ये बॉडी है, मतलब 3 एटम्स जो है इसके 6 फेस है, लेकिन 3 एटम है, मतलब हर अल्टरनेट रहता है। पहले में आया है तो फिर तीसरे में फेस में, फिर चौथे को छोड़ के 5वें फेस में एटम है। और तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये टोटल सी है तो इसका आधा C/2, है ना। और ये हेक्सागोनल फेस है तो इसका एक जो होता डिस्टेंस होता है ये ए मान लेते हैं ना। ये डिस्टेंस ए है, ये सी हो गया, है ना। और हम इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। ए इस एटम का बी सी, और ये हो गया आपको डी मान लेते हैं इस सेंटर वाले को, है ना। जो हमको रिक्वायरमेंट है उसका नाम दे रहे हैं ना, जिसका कैलकुलेशन वो करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना। है ना, इसका एक फार्मूला होता है n/6 n/2 प्लस NB। n क्या होता है मैं लिख ही देता हूँ ना, नंबर ऑफ एटम इन नोड। जो नोड पे आपके एटम्स है ना, तो ये 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए, है ना। नंबर ऑफ एटम इन नोड, है ना, NF। नंबर ऑफ एटम इन क्या हो जाएगा? फेस, NB। नंबर ऑफ एटम इन बॉडी। ठीक, तो इफेक्टिव नंबर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 12/6 प्लस 2/2 प्लस 3 1 2, क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 3 6। तो इफेक्टिव नंबर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। इसका ऐसे भी डिफिनेशन कर सकते हो कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो सराउंडेड होता है अपने पड़ोसी क्रिस्टल से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव, और ये जो है ना पूर्ण एटम नहीं होते हैं ना, लेकिन इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम जो होता है ना एक कंप्लीट स्फीयर होता है। ये क्या होता है? एटम्स क्या होता है, उसका शेप क्या होता है? स्फीयर टाइप से होता है। तो ये कंप्लीट 6 एटम के बराबर होते हैं, कंप्लीटली 6 स्फीयर के बराबर होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। SCF, है ना, इसका इसका डिफिनेशन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम विद इन ए यूनिट सेल।
वॉल्यूम ऑफ, देखो एचसीएफ होता है कि ये जो हमारा यूनिट सेल है, ये सेल जो है, इस सेल में 17 एटम है। 17 एटम कितना जगह ऑक्युपाई करता है, वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है ना, इस यूनिट का टोटल वॉल्यूम उसको बोलते हैं। ठीक, तो इस वॉल्यूम के कैसे लिख सकते हो हम ऐसे लिख सकते हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना। ये हो जाएगा टोटल, मतलब एक एटम का वॉल्यूम निकालो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको 6 इफेक्टिव नंबर्स है ना, 6। उसके बाद एक और यहाँ पे हम मान लेते हैं ना, आर क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस आर, मतलब एक जो ये एटम होता है, इसका रेडियस आप क्या मान रहे हो आर। ठीक, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पढ़े हो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब आपको इसका जो है ना वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, ऐसे देख सकते हो, यहाँ बनाते हैं हम, नहीं इसी पे लिखता हूँ, ये जो हेक्सा नहीं यार, यहाँ लिख लेते हैं, कुछ इस टाइप का हेक्सागोनल है ना फेस, इसको ऐसे ले चलो, है ना। मतलब 1 2 3 4 5 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये आपका क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है, √3 ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, क्योंकि 6 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इंटू √3/4 ए स्क्वायर, है ना। उसके बाद मतलब आपको यहाँ का ये टोटल आपको एरिया निकल गया, इंटू ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, सी। चलो हमारा जो है ना जो फार्मूला है, फार्मूला निकल गया, इसको इससे ये कर दो, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू √3/4 ए स्क्वायर इंटू सी। इसको इक्वेशन 1 ले लो, हम आगे बात करेंगे। इसमें हमको अब देखना ये है कि हमें 2 चीज़ फाइंड आउट करने हैं, एक ए आर तो हम मेरा एटॉमिक रेडियस है इसमें, और ए निकालना है, सी निकालना। आर तो एक तरह से दिया ही रहता है, एटॉमिक रेडियस है, ए और सी निकालना है। अब चलो डायग्राम में देखते हैं क्या है ए और सी। ठीक, देखो अगर इसका डायग्राम बनाओगे ना तो इस टाइप से होगा, जो एटम इक्वली शेयर होता है ना उसका डायग्राम इस टाइप से होगा। ठीक, 6 एटम है ना, तो ये एक एटम ना इस टाइप से होता है, इस तरीके से जो है ना एटम्स इसके हेक्सागोनल फेस पे इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक, मतलब हर एक एटम एक दूसरे से टच होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर है ना, ये भी आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है। तो आप इसको देख के क्या बोल सकते हो, ए इजकल टू आर प्लस आर, ए इजकल टू 2r। इसको देख के आप बोल सकते हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक आर है, आर प्लस आर हो जाएगा, है ना ये। और दूसरा इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में हम ए बी सी डी की बात करते हैं ना, इसमें क्या है, ए बी सी, 3 एटम की हम बात कर रहे हैं ना, ए बी सी की बात कर रहे हैं, और एक डी की बात कर रहे हैं, हमको सी फाइंड आउट करनी है ना, तो एक डी की बात करते हैं। डी कहाँ है आपका, यहाँ पे है। ठीक, अब
ये क्या है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना। इसको जो है आप एक क्या निकाल दो, एक मेरिडियन निकाल दो। एक जो है ना एक लाइन इस पे जो है ना एक प्रोजेक्ट कर दो, इसको क्या नाम दे दो आप ई दे दो, ठीक। उसके बाद जो है ना एक लाइन इस पे प्रोजेक्ट कर दो, ठीक। यहाँ पे डी से एक वर्टिकल लाइन इस पे ड्रॉ कर दो, ठीक। ये डायग्राम समझ में आया। ये क्या है आपका ए है, इसका जस्ट ये आधा हो जाएगा लाइन है तो a/2 हो जाएगा। ए सी ई क्या हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा। ये क्या है आपका ए है, ठीक। अब चलो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ACE है ना, AC क्या है A है, ठीक। CE क्या है a/2 है, ठीक। तो हमारा AE क्या हो जाएगा आपका, AE क्या हो जाएगा √अंडर AC का होल स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, AC क्या है A² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा आपका। ये क्या हो जाएगा √अंडर a² माइनस a²/4 है ना। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका √3/2a। ये आपका निकल गया क्या हो गया AC, ठीक। AC सॉरी AE हो जाएगा है ना, और इस बीच वाले को हम O मान लेते, ठीक। तो अब ये बताओ जो आप D से जो एक लाइन जो प्रोजेक्ट किए हो AE लाइन पे, तो इसका जो है ना एक नियम होता है ट्रायंगल में आपको पढ़े होगे कि OA और डिवाइडेड बाई AE ये हो जाता है 2/3 होता है कि नहीं। ट्रायंगल में OA/OE क्या होता है 2/3 होता है, ठीक। अब आगे आप देखो, ए तो हमारा पता है OA इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ए है ना, 2/3। ए क्या हो जाएगा आपका √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3। तो हमारा OA निकल गया a/√3। OA हमारा निकल गया। अब जो है ना हम फिर से देखो, हमारा OA निकल गया, ठीक। क्या है AD हमारा पहले से A दिया गया है, A हमारा दिया गया है, OA हमारा निकल गया। अब फिर से एक डायग्राम बनाओ, ये फिर से एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ये O हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, D हो गया, ये A है, OA अभी निकाले हो √3, ठीक। देख रहे हो ना, OD निकल गया, AD A दिया गया है, OD निकालना है, ठीक। OD क्या है आपका C/2 है, ठीक। चलो इन ट्रायंगल AOD, ठीक। इसमें क्या है AD² इज इक्वल टू OA² प्लस OD² है ना। OD² इज इक्वल टू AD² माइनस OA² लिख सकते हैं, पाइथागोरस है सब। तो OD क्या है C/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें C की वैल्यू निकालना है इसमें है ना। AD क्या है आपका A² माइनस a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा C²/4 a² माइनस a²/3, C²/4 इज इक्वल टू हो जाएगा a3 2a²/3। तो ये क्या हो जाएगा आपका C² इज इक्वल टू 8a²/3 ये होगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √8a²/3, इसलिए C हो जाएगा आपका 2√2/√3a। इसका वैल्यू जो है ना C को मैं कैलकुलेटर से निकाल दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा √8/3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1.6329a। ये हमारा अब निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना।
फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने यहाँ क्या निकाले थे, यहाँ पे ये वाला है ना। चलो ACF क्या है, 4/3 πr3। ठीक, नीचे क्या है, √3/4 a²। ए की जगह पे क्या डालोगे आप, 2r, 2r का होल स्क्वायर। और सी की जगह पे क्या डालो, ये वाला डालो 1.6329 इंटू, ये क्या है, ए है, ए की जगह पे क्या डालोगे 2r, है ना। अब देखो सब निकल गया, एक आर के टर्म है, 4/3 πr3, है ना। ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4r² इंटू 1.6239 इंटू 2r, है ना। r² और r³ हो जाएगा कैंसिल, है ना। अब इसको अब निकाल दो, मैं कैलकुलेटर से निकाल दे रहा हूँ जल्दी से। ×2 इंटू 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 इंटू √3, उसके बाद 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, ये कैंसिल होकर आ जा रहा है 0.7404, है ना। इसका कहने का क्या मतलब है कि टोटल जो है, जो आपका ACF आ रहा है, HCF का ACF जो आ रहा है 0.7404, ये आपका ACF का वो आ रहा है, इतना % वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।